गया जिले के इमामगंज अनुमंडल के कोठी थाना क्षेत्र के बीकोपुर गांव में संचालित मदरसा जामियातुल सादिकात गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा 16 वर्षीय सिमरन परवीन की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। सिमरन कोठी थाना क्षेत्र की रहने वाली है और अपने दादा के साथ रहती थी। सिमरन 6 महीने से मदरसा में अरबी की तालीम ले रही थी। वह तीसरी जमात की छात्रा थी। सिमरन परवीन के मौलाना कलीम और हाफिज अहमद ने बुधवार की रात्रि करीब 8 बजे दिल्ली में रह रहे उनके पिता सोहराब को सूचना दी कि उसकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने बताया कि हम सभी उसकी मिट्टी मंजिल रात्रि में ही करने जा रहे हैं। इस पर पिता सोहराब ने उसके आने तक रुकने की आग्रह किया। पिता सोहराब व अन्य परिजनों ने जब गांव कोठी आए तो शव को फांसी से उतारकर घर पहुंचा दिया गया था। जब सभी लोग मदरसा गए तो उन्हें पंखा से अजीब स्थिति में दुपट्टा लटका पाया। मृतक छात्रा सिमरन के परिजनों की आशंका है कि सिमरन आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि मदरसा के किसी भी दरवाजे में अंदर से बंद करने के लिए कुंडी नहीं लगी थी और न ही मदरसा की चारदीवारी है और न ही बच्चियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। परिजनों ने बताया कि सिमरन के बाल बिखरे थे, हाथ भी अकड़कर टेढ़ा हो गया था, गला दबाने का निशान भी देखा गया। मौलाना और हाफिज ने पुलिस को भी सूचना नहीं दी थी। सिमरन के परिजनों ने जब हो हल्ला मचाया और थाने में रिपोर्ट की लिखित आवेदन दिया तो शव को कब्र से निकालकर मगध मेडिकल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसी बीच सिमरन के मौत के सदमे से सिमरन के दादा का इंतकाल हो गया। सिमरन दादा के साथ रहती थी। सभी परिवार कामकाज के सिलसिले गया से बाहर थे। एक साथ घर से निकलते दो शव निकलते देख गांव वाले की आंखें नम हो गई। गया हेडलाइंस के लिए हैदर जमील की रिपोर्ट्स। मेरी भतीजी थी, कोठी की रहने वाली है। हम उसके चाचा बोल रहे हैं। मदरसा में हम लोग पढ़ने के लिए आलिमा का कोर्स कराने के लिए दिए थे। हॉस्टल है क्या बोल रहे थे वो लोग, अपने को उतना जानकारी नहीं है। तो अपन आलिमा का कोर्स कराने के लिए दिए थे। तीसरी क्लास पढ़ रही थी वो। और कितने 12 तारीख के रात में रात में मतलब वहीं से फ़ोन आता है। कोई फ़ोन मौलाना करता है कि सिमरन की डेट हो गई। उसको पिता को बोलते हैं तो पिताजी ने घबरा के बोलते हैं कैसे हो गई सिमरन की मौत, मतलब मैं छोड़ के आया हूँ कभी। तो ऐसे करके बोलते हैं तो बोलते हैं कि अब तो जो होना था हो गया और आप भाई ऐसे करके बोल रहे हैं वो कि ऐसा जो होना था हो गया, अब इसका मिट्टी मंजिल राताराती करना पड़ेगा। तो भैया बोलते हैं कि राताराती कैसे करना पड़ेगा, मेरे को तो ये मतलब समाज में मेरे को जवाब देना है, महल्ले पड़ोस में ये करना है, मेरी बच्ची ये हो गई है। तो मैं तो हम ऐसा करते हैं कि हम भाई को भेजते हैं पहले देखने के लिए, समझ गए। तो भाई को यहाँ से भेजे देखने के लिए, उससे पहले घर में लाश को लाके पहुँचा दी। मौलाना ने खुद से बोला है कि सोहराब भाई आपकी बेटी फांसी लगा ली है। जब यहाँ आप लोगों ने तहकीकात किया तो क्या देखने में लग रहा है? तहकीकात किए तो ऐसा कुछ नहीं है। मरने के बाद फांसी लगने के बाद क्या होनी चाहिए कुछ ऐसा नहीं दिख रही है। ये पकड़ के दबाया गया है, मतलब तो यह काला पड़ गया यहाँ पे पूरा 2 अंगूठे का निशान। हाथ ऐसे करके मोड़ा हुआ है तो मुड़ गया हाथ पूरा उसका। पंखे में 2 दुपट्टे बांधे हुए थे, लाश को नीचे उतार के सोई हुई थी बेड पे। तो मैं उतने ही में तुरंत बाहर निकल गया। मैं घर गया, घर जा रहा था गाड़ी से, तो जब तक देखा कि मेरे घर पे बॉडी आ चुकी थी। गए तो देखा कि चलो ठीक है फांसी लगाते हैं। फांसी लगाने के बाद तो चिटकिल्ली तो लगाएगा, अंदर वाला जो फांसी लगाएगा वो मैंने चेक किया तो कुछ भी चटकन्नी उटकन्नी अंदर से कुछ भी नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लगे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल में गार्ड है, गार्ड एक है वो भी कोई कर्म का नहीं है।